तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और इधर बन गया है मेरा दाल चावल और कलौंजी जो बैंगन की है, और आलू की भी बन रही है। मैं इनको निकाल के रख दी हूँ और आलू की भी पक गई है। मुझे तो जाना है कहीं, तो मैं इसकी रेसिपी तो नहीं दिखा पाई आपको, लेकिन कभी किसी दिन शेयर करूँगी। और ये सारी चीज़ें मैं बना के और बढ़िया ढक के रख दी। किसी की फरमाइश से बनाई हूँ मैं नारियल की बर्फ़ी, तो वो देखेगा वो शख्स तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे लिए स्पेशल बनी है। मैं नहीं बता रही हूँ कि किसके लिए बनाई। तो मैं इसकी भी रेसिपी किसी दिन शेयर करूँगी, जो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सस्ती और फ़ायदेमंद मिठाई बन के होती है तैयार। तो इसकी रेसिपी भी मैं किसी दिन आपको शेयर करूँगी। रंग बिरंगी इसकी बर्फ़ी जो होती है नारियल की, तो बना के आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये देख लीजिए, एक स्पंजी सी बढ़िया बर्फ़ी बन के हो गई है रेडी नारियल की। अभी थोड़ी सी गर्म है तो अच्छे से नहीं कट पाई है फ्रेंड, तो इसे मैं अच्छे से काट कर बना के आपको दिखाऊंगी। हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज तो से कहीं जाना है। रोज़ बताने में शर्म आती है कि कहाँ जाना है, तो रोज़ जाना होता है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मामा के घर, तो मामी से मिलने अपने, और उधर से मेरी मम्मी लोग भी आएंगी तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, तो मेरे सारे काम हो गए हैं। बहुत सारे काम कर ली हूँ। खाना भी बन गया, नाश्ता भी बन गया, और कलौंजी बनी आलू की बैंगन की, और ऐसे करके बहुत सारे काम हुए। अभी हम चाय नहीं पिए हैं, अब जाते हैं चाय पियेंगे और सीधे जाएंगे अपने मामा के घर। तो आप लोग भी चलिएगा मेरे साथ। मेरे मामा के घर आप लोग बहुत बार जा चुके हैं, तो इस बार भी चलिएगा। तो मैं चलिए उल्टे सीधे अपने कपड़े पहनी, जो भी बाहर मिला वही पहन के, और जल्दी हरी हो रही है। जोरों की बारिश, बादल हो रखे हैं आसमान में बहुत ही ज़्यादा। मेरे को बहुत हैरानी होती है इस मौसम से, और यहाँ की सुंदरता मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं जब यहाँ से गुजरती हूँ तो आप लोगों की यहाँ की सुंदरता ज़रूर दिखाती हूँ। ये जैसे हिल स्टेशन ऐसे फील होता है, यहाँ पे यदि खड़े हो तो लगता है कोई बहुत बड़ा हिल स्टेशन है। तो अच्छे से तो नहीं हो पाया, मैं बस में थी, मगर देख के आप लोग खुद का बताइए कि सच में ये जगह बहुत अच्छी है। और ये कहाँ की है, ये आप लोग खुद जानते होंगे कि ये जगह कहाँ की है। मैं खुद नहीं समझ पाऊँगी कि ये कहाँ की है यहीं हमारे जैसलमेर के आसपास ही। और आज घर से नीलू, उपासना, मम्मी सभी लोग आ रहे हैं, और मेरे को ज़रूरी काम था मामी से मिलना। मेरी मामी की मम्मी ख़त्म हो गई थी तो मैं नहीं जा पाई थी, तो इसलिए जा रही हूँ। और मैं शहडोल में उतर गई। शिवम कॉलोनी है मेरे मामा की कॉलोनी, जो जहाँ पे उनका घर है वही गलियाँ हैं जहाँ मेरे मामा का घर है। तो ये देखिए, मामा के घर की पहचान और मेरे घर की पहचान एक सी है। ये पाम के पेड़ मामा के घर की पहचान है, और मेरे भी घर की पहचान पाम के ही पेड़ हैं। ये खड़ी है मेरी नीलू की गाड़ी। पहुंचने के बाद मामी से भेंट हुआ। मामी बहुत रोई, मैं भी रोई, सभी लोग रोए, क्योंकि सभी के दिलों में बहुत बड़े बड़े घाव लगे हुए हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता। और देखिए, मैं अपनी मम्मी को चूड़ी पहना रही थी। जो मामा के यहाँ शादी थी तो मेरी मम्मी के हाथ में कुछ भी नहीं था, तो उपासना और मैं मिल के मम्मी को तैयार कर रहे थे। मेरी मम्मी सीप की चूड़ी पहनती हैं, कांच की नहीं पहनती हैं, तो पहना रहे हैं। देखिए युग जो कितना बदमाशी कर रहा है कि सूटकेस बाहर लेके आ गया है, और इनको सभी को जाना है गांव नरगी, जहां तिलक है। मेरे जाने का समय हो गया है, मैं जा रही हूँ। 1-1.5 घंटे बैठी हूँ। देखिए मेरी मामी के बगीचे में कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, और मामी बुला रहे हैं कि देखो बेबी, जो तुम कमल दी थी तो लग गया है, बंटी लेके आया था कमल, वो लगा लिया। और ये देखिए हमारे यहाँ के सोनभद्र, जिनको देखने हमारे मरकंटक गए हुए थे, और यहाँ पे बहुत कम पानी है। अभी पतली ही धारा चल रही है, लेकिन है बहुत खतरनाक। और आने के बाद देखिए शिव हमारा बड़ी बदमाशी करता है, उलट पलट के इधर उधर होने लगा है इस समय। तो इसके लिए हमें बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। और ये तकिया रख दी हूँ, क्योंकि ये चारपाई ऊंची है और पलंग नीचा है, तो ये बार बार कूद रहा है यहाँ से। ये बड़ा हो जाएगा 2-4 महीने के बाद तो क्या करेगा। तो देखिए मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है इससे भाई।
तो ये देखिए कहाँ खिसक के कहाँ चला जा रहा है, जैसे कोई कीड़ा खिसक रहा हो, तो इसी तरह इसी खिसकता है। और इसकी देखभाल में बहुत ही मेहनत लग रही है अभी इस समय में। और ये वीडियो आज की है, आज यानी रविवार की, और तारीख 3 है। और ये देखिए मैं बथुआ की साग बनाई हूँ, जो इतनी टेस्टी बनी हुई है कि देखने में इतनी अच्छी लगती है तो खाने में कितनी अच्छी होगी। तो आप चने की साग जैसे बनाते हैं उसी टाइप की बथुआ की साग भी बना सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी है। कोई नहीं कहेगा कि चने की साग है कि बथुआ की। तो ये आज दोपहर का लंच है, दाल चावल सब्जी रोटी। तो ये बन के हुआ है तैयार। और हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो हमारी भांजी की है शादी, तो मैं अपनी चाची सास के घर आई हूँ, तो मैं बना रही हूँ खाजा और बहुत सारी चीज़ें बनाए हैं जो हम आपको दिखाएंगे अभी अभी। तो देखिए मेरे खाजे में कैसे परत आए हुए हैं। आप एक एक परत गिन लो कि कितने अच्छे से परत आए हैं। और थोड़े से मैदे के खाजे से एक मतलब टोकना खाजा बन के होता है रेडी। तो ये मैं इसको बना ली हूँ, बड़े बड़े खाजे। ये सभी फ्राई हो गए हैं, मतलब हम इनको डीप फ्राई किए हैं। तो अब कल इनमें हम शक्कर का चढ़ाएंगे पाग। तो देखिए कितने अच्छे से बन के हुए हैं तैयार। ये है माठ, ये मतलब इनको माठ मठली कहते हैं हम लोग। तो जब झांपी तैयार होती है किसी भी लड़की की शादी में, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बनाना। तो ये देखिए हम तरह तरह की डिज़ाइन डाल के माठ बनाए हुए हैं। तो भांजी की शादी में तो ये सारी चीज़ें जानना उचित ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बना के कर लिया है रेडी। और अब हमको इनको फ्राई करना है। इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, इनको तलने में बहुत टाइम लगता है। तो कम से कम नहीं तो 1.5 घंटे के लगभग मैं फिर इनको तली हूँ। और आप लोग के यहाँ इसको क्या कहते हैं? देखिए गुजिया, इतनी बड़ी बड़ी वाली गुजिया बन के हुई है तैयार। मेरी बहन आई थी और बहन की जेठानी और मैं, हम 3 लोग मिलके और खूब अच्छी सी झांपी बना के किए हैं रेडी। जो पकवान जाते हैं हमारे यहाँ लड़कियों के घर, तो उसको झांपी बोलते हैं। जो पकवान जाते हैं तो एक झांपी सज के आएगी जो तैयार होगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो हमारे यहाँ बांस की स्पेशल बनती है। और ये देखिए सारे खाजे बन के हो गए हैं रेडी। छोटी गुजिया, बड़ी गुजिया, माठ मठली, करेला, ये सारी चीज़ें। और ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी बनता है सूजी से।